माँ गंगा युगों युगों से अपने निर्मल जल से मानव जाति का कल्याण करते आ रही हैं। आज भी सनातन धर्म में कोई ऐसा पूजा नहीं है जो बिना गंगा जल का हो जाए। जब तक गंगा जल का छिड़काव नहीं किया जाता है, जब तक गंगा जल का यूज नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी पूजा पवित्र माना ही नहीं जाता है। लेकिन क्या गंगा जल को भी कोई पवित्र कर सकता है? इस सवाल का जवाब है हाँ। जब कई वर्षों के बाद ग्रह नक्षत्र और पृथ्वी चंद्रमा सूर्य का संयोग बनता है तो कुंभ और महाकुंभ जैसे दिव्य और भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ और महाकुंभ के शुभ अवसर पे जब बड़े बड़े साधु संत महात्मा और पुण्य आत्मा गंगा में आकर के आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उनके पुण्य से, उनके तपस्या के तेज से जो उनके शरीर से ऊर्जा निकलता है, उस ऊर्जा से गंगा जल भी पवित्र हो जाता है ना आश्चर्य की बात। लेकिन ये साइंटिफिक रीजन है इसका। प्रयागराज में कुंभ और महाकुंभ आयोजित होने वाला मेला का विशेष महत्व है, क्योंकि जिस तरह से समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु के अवतार कछुआ हुआ और उनके पीठ पर मंदार पर्वत को रख करके बासुकी नाग का मथनी के रूप में प्रयोग किया गया और जो घर्षण हुआ उस घर्षण से अमृत निकला। उसी तरह से प्रयागराज के संगम में गंगा नदी से यमुना नदी और अदृश्य सरस्वती नदी मिलती है और तीनों का पानी जो आपस में घर्षित होता है तो उस घर्षण से जो एनर्जी निकलता है, जो अमृत तत्व निकलता है, उसी को प्राप्त करने के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु उस स्थान पर आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। जो कोई भी श्रद्धालु उस एनर्जी के प्रभाव में आते हैं उनका जीवन कल्याणमय सुखमय हो जाता है। माँ गंगा का मानव जीवन के कल्याण में बहुत महत्व है। अब जानते हैं माँ गंगा की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियां। देवी गंगा की उत्पत्ति तब होती है जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं। उस समय वह पहले ही पग में पृथ्वी और पाताल लोक को नापने के लिए जब अपना पग ऊपर उठाते हैं तो उनके पैर के अंगूठे से देवी गंगा की उत्पत्ति होती है। जैसे ही ब्रह्मदेव का इस दृश्य पे नजर पड़ता है तो वो सोचते हैं कि अभी तो देवी गंगा का पृथ्वी पर अवतरित होने का समय ही नहीं हुआ है, और वह अपना कमंडल उठाते हैं और उसमें देवी गंगा को समेट लेते हैं। एक बार की बात है, प्रभु श्री राम के पूर्वज राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं और अश्वमेघ यज्ञ जो भी राजा करवाता है तो एक अश्व को छोड़ता है। वो अश्व है जो जिस जिस स्थान से होकर गुजरेगा उस सभी स्थानों पे उस राजा का अधिकार हो जाता है जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाए हैं। अगर कोई उस घोड़े को रोकने का या बांधने का कोशिश किया तो उस घोड़े के पीछे, अश्व के पीछे सैनिक भी छोड़ा जाता है, उससे उसे युद्ध करना होगा। यहाँ जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करवाए तो उन्होंने भी एक अश्व छोड़ा और अश्व के पीछे 60,000 सैनिक को भी उसकी सुरक्षा में छोड़े। अब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और देवेंद्र चुपचाप बैठ सकते हैं क्या? उन्हें लगा कि कहीं अश्व घूमते घूमते स्वर्गलोक न आ जाए। अगर स्वर्गलोक आ गया तो मेरा गद्दी तो गया। और इस तरह वो उस घोड़े को किसी तरह से पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के बांध देते हैं। सभी सैनिक उस अश्व को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचता है। जब वहां घोड़े को बंधा हुआ देखता है तो कुछ सैनिक क्रोधित हो जाते हैं और कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगते हैं। इधर कपिल मुनि तो ध्यान मग्न थे, तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शोरगुल सुना तो उनकी तपस्या टूट गई, भंग हो गया उनकी तपस्या, और क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया और उसी समय 60,000 सैनिक वहीं पे भस्म हो गए। इन सैनिकों का अकस्मात मृत्यु होने के कारण इन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। इनकी आत्माएं पृथ्वी पर ही भटक रही थी। चूंकि राजा सगर अपने सैनिकों को अपने पुत्र के समान ही मानते थे। भारत भूमि है जो साधु संतों और तपस्वियों का भूमि है। यहाँ पे संकल्प से बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप, उनके हुए पुत्र भागीरथी। भागीरथी को जब यह पता चला कि उनके पूर्वजों की आत्मा पृथ्वी पर भटक रही है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उन्होंने यह संकल्प लिया कि देवी गंगा को पृथ्वी पर ला के रहेंगे और उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या शुरू कर दी। तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और देवी गंगा को मानव जाति कल्याण के लिए पृथ्वी पर जाने का तो आदेश दे देते हैं। लेकिन इससे पहले भागीरथ से यह बोलते हैं कि गंगा के वेग को केवल महादेव ही संभाल सकते हैं,
इसलिए पहले जा करके इस कार्य के लिए आप महादेव को प्रसन्न कीजिए। भागीरथ महादेव को इस कार्य के लिए मना लेते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मदेव अपने कमंडल से देवी गंगा को पृथ्वी पर जाने के लिए उड़ेलते हैं। जैसे ही उस कमंडल से देवी गंगा बाहर आती हैं, अपने विकराल रूप धारण करती हैं। महादेव कैलाश पर्वत पे पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपने जटा को खोला और देवी गंगा को अपने जटाओं में समेट के बांध लेते हैं। इसके बाद भागीरथ से महादेव यह संकल्प लेते हैं कि देवी गंगा की पवित्रता युगों युगों तक बनी रहे। इसका संकल्प आपको लेना होगा। भागीरथ इसका संकल्प लेते हैं और यह वचन देते हैं कि इनकी पवित्रता हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद महादेव अपने एक जटाओं को खोलते हैं और एक छोटी सी धारा में देवी गंगा को पृथ्वी पर जाने का आदेश देते हैं। इस तरह से देवी गंगा पृथ्वी पर आती है। आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे देवी गंगा चलते चलते उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां पे भागीरथ के पूर्वज को अकस्मात मृत्यु हुई थी। जैसे ही उस स्थान पे देवी गंगा पहुंचती हैं, गंगा जल के संपर्क से उन 60,000 पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, वो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तब से लेकर आज तक सनातन धर्म में जले हुए सब का थोड़ा सा राख गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है, यह कामना से कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज भी गंगा नदी उत्तराखंड में हिमालय पर्वत से गौमुख के पास 3900 मीटर ऊंचाई से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहां उसे भागीरथ के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथ से मिलती है और यहाँ पे इसका नाम गंगा पड़ता है। पथरीली रास्ते से होते हुए हरिद्वार में वह मैदानी क्षेत्र में उतरती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा के सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी और अदृश्य सरस्वती नदी आकर मिलती है। इसके बाद वाराणसी, पटना, भागलपुर, हावड़ा होते हुए कलकत्ता होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। गंगा नदी भारत के सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है जो 2525 किलोमीटर है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है और उसके बाद सागर में विलीन हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी में एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण इसके जल में कभी दुर्गंध नहीं आता है। इसे वर्षों तक आप अपने घर में रख सकते हैं। आज भी सनातन धर्म में हर घर में देखेंगे कि गंगा जल लोग रखते ही हैं, लेकिन आज कई स्थानों पे गंगा जल का ये दुर्दशा हो गया है कि आचमन तो दूर, वो नहाने लायक भी नहीं रहा है। जिसका कारण है बिना ट्रीटमेंट किए हुए नाले का पानी और फैक्ट्री का गंदा जल गिरा दिया जा रहा है। अगर गंगा नदी का अस्तित्व पे संकट आता है तो मानव जाति का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। इसलिए मानव जाति का यह कर्तव्य है कि गंगा नदी की पवित्रता को बनाए रखें। यदि इस पे संकट आता है तो मानव जीवन पे भी संकट आ जाएगा। और भागीरथ ने गंगा नदी के लाने से पहले, पृथ्वी पे लाने से पहले महादेव को यह वचन दिए थे। उनके वचन का मान भी रखना मानव जाति का ये धर्म है।